नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। चुनाव का लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए आज हम आपको कुछ वायरल खबरों का सच बताएंगे। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री यूपीए की हार को निश्चित बता रहे हैं। जी हां, आखिर किसने और क्यों कही एनडीए सरकार के फिर से आने की बात चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में करते हैं। इसी से शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पहला बयान सुनिए। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है। अब अशोक गहलोत का ये दूसरा बयान सुनिए। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना। कांग्रेस के मुख्यमंत्री एनडीए को जितवाने की बात क्यों कर रहे हैं? अशोक गहलोत की तरफ से यूपीए के हारने की बात क्यों कही जा रही है? यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना। चुनावी मौसम में अशोक गहलोत का बयान सोशल मीडिया की ताजा सनसनी बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री बीजेपी के फायदे वाली बात क्यों कर रहे हैं? क्या अशोक गहलोत का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है? क्या चुनावी मौसम में उन्होंने भी पाला बदल लिया है? सोशल मीडिया में वायरल हो रहे 10 सेकंड के वीडियो ने हमें भी हैरान कर दिया, क्योंकि अशोक गहलोत न केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बल्कि गांधी नेहरू परिवार के भी बेहद वफादार माने जाते हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी अशोक गहलोत पर कितना भरोसा करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जब दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हुई, तो कांग्रेस आलाकमान ने युवा जोश सचिन पायलट की बजाय अनुभवी अशोक गहलोत को राज्य की कमान सौंपी। तो ऐसे वायरल हो रहे वीडियो को बिना जांचे परखे इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है। लिहाजा हमने 10 सेकंड के इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। तो जांच की पहली कड़ी में हमने इस वीडियो को ध्यान से देखा। पता चला कि अशोक गहलोत जब ये बयान दे रहे थे, उनके साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। सचिन पायलट की मौजूदगी से वीडियो पर हमारा शक ज्यादा गहरा गया, क्योंकि कहते हैं कई बार जैसा दिखता है सच वैसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि वायरल वीडियो में जो आवाज़ थी वह सीएम अशोक गहलोत की थी, लेकिन उन्होंने यूपीए सरकार के अंत वाली बात किन हालातों में की, यह जानना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव है और यूपीए की सरकार देश में नहीं है। इसके अलावा किसी ऐसे राज्य में भी विधानसभा चुनाव नहीं है जहां यूपीए की सरकार हो। इसके बाद जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए हमने सीएम अशोक गहलोत के कुछ ऐसे बयान खंगाले जिनमें उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद हों। तो काफी मशक्कत के बाद हमें जनवरी 2019 में उनका ये बयान मिला। अब हमने इस बयान को बड़े ध्यान से सुना तो वायरल हो रहे वीडियो का पूरा सच सामने आ गया। आप भी सुनिए अशोक गहलोत का पूरा बयान। और आश्चर्य नहीं, अगले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में भारी माहौल बने और यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है। एनडीए गवर्नमेंट का तो सरकार जो आज उनकी है उसका अंत होना तो निश्चित है। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट आना निश्चित है। और जो महागठबंधन हो रहा है वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में जो कुछ भी सुनाई दे रहा हो वो सीएम अशोक गहलोत की जुबान फिसलने का नतीजा है। असल में गहलोत एनडीए के बारे में बात कर रहे थे, गलती से उनके मुंह से यूपीए निकल गया। बाद में अपने बयान पर वो हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तो सही है, लेकिन वीडियो 4 महीने पुराना है। वायरल हो रहे वीडियो का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वायरल वीडियो में गहलोत का पूरा बयान नहीं दिखाया गया, बस 10 सेकंड का उतना ही हिस्सा वायरल किया गया जिसमें उनकी जुबान फिसली है। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना। टीम न्यूज नेशन।
तो जुबान फिसली और उतना ही हिस्सा तेजी से वायरल भी कर दिया गया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, इसकी भी पड़ताल करते हैं। दरअसल चुनावी मौसम है और गौतम गंभीर की एक तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गौतम गंभीर ट्रांसजेंडर समाज के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को दिखाकर गौतम गंभीर के बारे में सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि गंभीर वोट पाने के लिए सिर पर दुपट्टा ओढ़कर माथे पर बिंदी लगा रहे हैं। सिर पर काला दुपट्टा, माथे पर बिंदी और आसपास ट्रांसजेंडर्स की मौजूदगी। तस्वीरों में गौतम गंभीर एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं। ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि गंभीर ने ट्रांसजेंडर्स की वोट पाने के लिए उनकी तरह वेश धारण किया है। इस पर गौतम गंभीर को ट्रोल किया जा रहा है। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मौका चुनाव का है, इसलिए इन तस्वीरों की हकीकत जानना जरूरी है। इन तस्वीरों की पड़ताल से पहले हमारे सामने कुछ सवाल थे। क्या गंभीर की ये तस्वीर सही है या फिर इसे फोटोशॉप किया गया है? अगर गौतम गंभीर की तस्वीर सच्ची है तो फिर उन्होंने ऐसी वेशभूषा क्यों पहनी? गौतम गंभीर ट्रांसजेंडर्स के बीच क्यों गए? क्या सचमुच गौतम गंभीर की तस्वीर चुनाव प्रचार के दौरान की है? इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर इसलिए ज्यादा ट्रोलिंग हुई क्योंकि इस तरह के कपड़ों में गौतम गंभीर पहले कभी नहीं दिखे। गौतम गंभीर खिलाड़ी हैं, एक्टर नहीं। इसलिए सवाल उठे कि आखिर गौतम गंभीर को इस तरह की वेशभूषा धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें तस्वीर की सच्चाई पता करनी थी। इसके लिए हमारी टीम ने सोशल मीडिया को खंगाला तो गौतम गंभीर की कुछ पुरानी फोटो नजर आई, जिनमें वायरल हुई दुपट्टे और बिंदी वाली तस्वीर भी थी। हमने इसकी बारीकी से पड़ताल की तो पता चला कि यह तस्वीर सच्ची है, इसे फोटोशॉप नहीं किया गया है। अब हमारा अगला मिशन था ये पता लगाना कि क्या तस्वीर चुनाव कैंपेन की है। सोशल मीडिया पर थोड़ा और सर्च करने से पता लगा कि यह तस्वीर पिछले साल सितंबर महीने से वायरल हो रही है। इसका मतलब साफ था कि यह तस्वीर चुनाव कैंपेन की तो नहीं है, क्योंकि सितंबर 2018 में गौतम गंभीर ना ही किसी पार्टी में थे और ना ही उस वक्त कोई चुनाव हो रहे थे। इससे एक खबर तो पूरी तरह गलत साबित हुई कि गौतम गंभीर ने यह वेशभूषा चुनाव कैंपेन के लिए धारण की थी। असल में दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और गौतम गंभीर उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। गौतम गंभीर ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति समर्थन जताने के लिए उनकी तरह ही वेशभूषा पहनी थी। वेशभूषा पहनने में ट्रांसजेंडर्स ने ही उनकी मदद की थी। इसके बाद हमारी टीम ने गौतम गंभीर के ट्विटर हैंडल को भी सर्च किया। उसमें गंभीर ने रक्षाबंधन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें वो ट्रांसजेंडर से राखी बंधवाते हुए दिखे थे। गौतम गंभीर ने अबीना अहर और सिमरन शेख नाम की 2 ट्रांसजेंडर से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। फोटो के साथ गंभीर ने ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा था, औरत या पुरुष होने की बजाय इंसान होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। असल में राजनीति में कदम रखने से पहले ही गौतम गंभीर सामाजिक काम करते आए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हुए 25 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी गंभीर फाउंडेशन उठा रही है। इस पूरी पड़ताल से साफ हो गया कि गंभीर ने ये वेशभूषा समाज को अच्छा संदेश देने के लिए धारण की थी, लेकिन चुनाव मौसम में इन तस्वीरों को गलत तरीके से पेश किया गया ताकि वोटर्स को गुमराह किया जा सके। लेकिन न्यूज नेशन की पड़ताल से ये बात साफ हो गई कि इन तस्वीरों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने कैसे सही को गलत और गलत को सही करके वायरल किया जाता है। अगली खबर भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली की सड़क पर एम्बुलेंस फंसने का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और इसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये एम्बुलेंस सिर्फ इसलिए रोक दी गई ताकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काफिलों को आगे की तरफ निकाला जा सके। लेकिन क्या सच वही है जैसा कि दावा किया जा रहा है? चलिए इसकी भी पड़ताल की हमने और क्या कुछ सामने आया आप भी देखिए स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी के काफिले ने रोका एम्बुलेंस का रास्ता, क्या है पूरा सच? वीआईपी कल्चर की वजह से एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। अरे बच्चे की ये देखो ब्लीडिंग हुई पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। अरे भैया एम्बुलेंस को जाने दो। चुनाव के बीच सड़कों पर संवेदनहीनता की इस तस्वीर की हर तरफ आलोचना की जा रही है। दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काफिले को रास्ता देने के लिए एम्बुलेंस को रोका गया। इस एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत से लड़ रही बच्ची थी और अंत में बच्ची ने दम तोड़ दिया। वाकई वायरल हो रहे इस वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो जितना हैरान करने वाला है उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या राहुल गांधी के काफिले के चलते एक एम्बुलेंस को रोका गया? इस वीडियो का सच क्या है ये जानने के लिए हमने पड़ताल वीडियो से ही शुरू की।
गौर से सुनिए इस वीडियो को। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि एम्बुलेंस में सवार बच्चे की हालत बेहद खराब है। एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। और बच्चे की ये देखो ब्लीडिंग हुई पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। एम्बुलेंस को जाना दो। आगे लेके आई है वीडियो में साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है कि लोग लगातार एम्बुलेंस को जाने देने की अपील कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से रास्ता खोलने को कह रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान एम्बुलेंस का रास्ता रोक कर खड़े हैं। भाई एम्बुलेंस को तुम भेजोगे नहीं भेजोगे? ये नेता लोग पहले सबसे पहले है भाई, नेता लोग सबसे पहले हैं। यार एक चीज बताओ, कोई मर जाएगा जब नहीं है सिर्फ पब्लिक ही कर रही है। ये एम्बुलेंस नहीं है क्या? गाड़ी निकाल दो यार, गाड़ी लेकर जा यार। लोगों का सब्र जब जवाब देने लगा तो पुलिस के खिलाफ एकजुट हो गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर में जनता का दबाव काम आया। पुलिस वालों को जनता के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वीआईपी कल्चर की वजह से एम्बुलेंस में सवार बच्ची की जान चली गई? क्या इस एम्बुलेंस को राहुल गांधी के काफिले की वजह से रोका गया था? अगर हाँ, तो दिल्ली में यह घटना कब और कहां हुई? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमने इंटरनेट की मदद ली, क्योंकि चुनावी मौसम में राहुल गांधी की छोटी से छोटी खबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर साझी की जा रही है। ऐसे में जब हमने वीआईपी कल्चर की वजह से एम्बुलेंस फंसने की खबर सर्च की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। असल में इस एम्बुलेंस में सवार बच्चा कैंसर से पीड़ित था और उसे फौरन अस्पताल पहुंचना था। उसका इलाज फरीदाबाद के एक अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल जाते वक्त ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस गई और उसी ट्रैफिक में मौजूद प्रीत नरूला नाम की एक बैंक कर्मी ने इसका फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। इस फेसबुक लाइव को देखकर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और उसके बाद एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने प्रीत नरूला नाम के शख्स का फेसबुक अकाउंट खंगाला तो इस वायरल वीडियो और उसके साथ किए गए दावे का सच सामने आ गया। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो इस साल का नहीं बल्कि 2 साल पुराना है। 1 अप्रैल 2017 को दिल्ली के राजघाट के पास इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के गेट नंबर 14 पर ट्रैफिक को रोका गया था। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री के काफिले को निकलने के लिए ट्रैफिक रोका गया था। इसी दौरान सबसे पीछे एक एम्बुलेंस आकर ट्रैफिक में फंस गई। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तो सही है, लेकिन इस वीडियो के साथ जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। इस वीडियो का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं और न ही ये वीडियो साल 2019 का है। मुमकिन है चुनावी गहमा गहमी के बीच राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से इस वीडियो को राहुल गांधी के साथ जोड़ा गया हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कैसे वीडियो सही था, लेकिन इसके साथ जो दावा किया जा रहा था वो सरासर गलत था। लेकिन हमने ये पड़ताल की और पड़ताल में ये सच सामने आया। और ऐसे एक नहीं कई वीडियो सामने हैं, जैसे कि क्या एक्टर सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान मोदी के फैन है। कम से कम वायरल होती ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो यही इशारा कर रही है, जिसमें तैमूर नमो अगेन की टी शर्ट पहने आपको नजर आएंगे। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की हकीकत क्या है ये भी आप जानिए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। ये है छोटे नवाब यानी सैफ अली खान के छोटे बेटे तैमूर अली खान। इस तस्वीर में नारंगी टी शर्ट पहने तैमूर अपनी मां करीना कपूर के साथ नजर आ रहे हैं और यही टी शर्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बनी हुई है। टी शर्ट में नमो अगेन लिखा दिख रहा है और दावा किया जा रहा है कि तैमूर भी मोदी के फैन हो गए हैं। एक ट्विटर यूजर टीकम नारायणी ने तैमूर की फोटो के साथ ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में लिखा है, अब तैमूर भी पहने नमो अगेन।
क्या वाकई तैमूर को नमो अगेन लिखी टी शर्ट पहनाई गई है? क्या तैमूर के बहाने बीजेपी का प्रचार करने की कोशिश तो नहीं है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस टी शर्ट से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? सवाल कई थे। इस बात की भी पूरी संभावना थी कि तैमूर के फोटो को फोटोशॉप के जरिए दूसरी शक्ल दे दी गई हो। यह पहली बार नहीं है कि तैमूर चर्चा में है। सेलिब्रिटी किड होने के नाते उनसे जुड़ी खबर पहले भी कई बार सुर्खियों में छा चुकी है। पिछले महीने 29 अप्रैल को मुंबई की सभी 6 सीटों पर मतदान था। करीना वोटिंग के लिए आई थी तो तैमूर भी उनके साथ था। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर उसी दिन की है जब करीना कपूर पोलिंग बूथ से वोट देने के बाद बाहर निकली थी। उनके साथ एक शख्स भी नजर आ रहा है जिसने तैमूर को गोद में पकड़ रखा है। इन तस्वीरों में तैमूर ने जो कपड़े पहने हैं वो वायरल हो रही फोटो से हूबहू मिल रहे हैं, लेकिन तैमूर की टी शर्ट में कहीं भी नमो अगेन लिखा नहीं दिख रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ठीक पीछे पीछे चल रही करीना ने तैमूर की उंगलियां पकड़ रखी हैं। वोट देने के बाद मीडिया करीना से वोटिंग को लेकर सवाल पूछता है। करीना थोड़ा रुक जाती हैं। मां का हाथ छूटने पर तैमूर जोर से रोने लगता है। करीना कैमरे के सामने खड़े होकर वोटिंग साइन दिखाती। वोटिंग के दिन करीना और तैमूर के साथ आई 2 तस्वीरें भी आई हैं। एक में तैमूर करीना के साथ चल रहा है तो दूसरे में करीना ने उसे गोद में पकड़ा हुआ है। वायरल हो रही फोटो मुंबई में वोटिंग के दिन ली गई और इस बात की भी तस्दीक हो गई कि तैमूर ने नमो अगेन लिखी टी शर्ट नहीं पहनी और ना ही तैमूर के जरिए बीजेपी का प्रचार किया गया। यानी साफ हो गया कि तैमूर की फोटो से छेड़छाड़ की गई है। हमारी पड़ताल में तैमूर की वायरल की गई तस्वीर और खबर दोनों गलत पाई गई। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बार के चुनाव प्रचार में अजब गजब रंग सामने आ रहे हैं। जैसा कि जनता का समर्थन हासिल करने के लिए नेता नए अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार ने हनुमान जी का रूप धरकर अपने लिए वोट मांगे। क्या है इस तस्वीर की हकीकत जो कि वायरल हो रहा है और किस नेताजी का जिक्र हम कर रहे हैं जो हनुमान बनकर चुनाव के मैदान में उतर गए? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हनुमान जी का रूप धारण कर चुनाव प्रचार की इस तस्वीर का सच क्या है? बजरंग बली की तरह वेश बनाकर गाड़ी पर बैठे शख्स की तस्वीर की हकीकत क्या है? हनुमान जी का रूप धारण करने वाला यह शख्स कौन है? किस रैली में बजरंग बली का गेटअप धारण कर चुनाव प्रचार किया गया? आज लाइव डिटेक्टर टेस्ट में इस तस्वीर की पड़ताल होगी। उस दावे की हकीकत को भी 100% परखा जाएगा जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर किसी बीजेपी प्रत्याशी की है। क्या हनुमान जी की वेशभूषा धारण कर चुनाव प्रचार के लिए जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो किसी बीजेपी प्रत्याशी की है? क्या बीजेपी के किसी कैंडिडेट ने वोट पाने के लिए धर्म का सहारा लिया है? तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने के लिए पहले उस दावे पर नजर डालते हैं जो सोशल मीडिया में किया जा रहा है। सोशल मीडिया में किए गए दावे के मुताबिक तस्वीर में हनुमान जी के रूप में दिख रहा व्यक्ति पश्चिम बंगाल के रानाघाट लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार है और यह तस्वीर उनके चुनाव कैंपेन की है। वायरल दावे में बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार का नाम लिया गया तो हमने तस्वीर का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए जगन्नाथ सरकार के चुनाव प्रचार की तस्वीरों को खंगाला। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव कैंपेन की तस्वीरों को बारीकी से देखा गया तो हमें वहाँ यह तस्वीर मिली। जगन्नाथ सरकार ने 22 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट पर चुनावी रैली की 2 तस्वीरें शेयर की थी जिसमें पहली तस्वीर में जगन्नाथ सरकार वोट मांगते नजर आ रहे हैं जबकि दूसरी तस्वीर में गाड़ी के बोनेट पर हनुमान जी का गेटअप धारण कर बैठे शख्स की तस्वीर थी। जगन्नाथ सरकार के अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी 22 अप्रैल को फेसबुक पर जगन्नाथ सरकार की चुनावी रैली की तस्वीर शेयर की थी। इसमें भी हनुमान जी का गेटअप धारण किया हुआ शख्स नजर आया। अब यह साफ हो गया कि हनुमान जी की तरह वेशभूषा पहनकर जगन्नाथ सरकार की रैली में प्रचार किया गया। ये दावा तो सही निकला लेकिन जो दूसरा दावा था कि यह शख्स खुद जगन्नाथ सरकार है तो यह दावा जगन्नाथ सरकार के ट्विटर अकाउंट से खारिज हो गया क्योंकि जगन्नाथ सरकार के मुताबिक बजरंग बली का रूप धारण करने वाला शख्स उनका सपोर्टर था। हमारे लाइव डिटेक्टर टेस्ट में यह तस्वीर सही पाई गई और यह भी साफ हो गया कि यह तस्वीर जगन्नाथ सरकार की चुनावी रैली की है, लेकिन यह दावा गलत निकला कि हनुमान जी बनकर जगन्नाथ सरकार ने अपने लिए वोट मांगे क्योंकि बजरंग बली का रूप धारण करने वाला शख्स जगन्नाथ सरकार का समर्थक था, ना कि जगन्नाथ सरकार खुद थे।
टीम न्यूज नेशन। अब हकीकत आपके सामने ही है। कुछ और स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन।